Hello everyone, very good evening to all of you. So today I'm here with the success story of Mr. Vatan Kumar Goyal, who is currently working as an IBPS clerk in Union Bank of India. So आज का ये सेशन रखने का मोटो मेरा यही है कि आप लोग चाहे अभी आपने तैयारी शुरू की है तो भी आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत फील होती होगी, और चाहे आप पिछले 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर आप रह जाते हो फाइनल सिलेक्शन लेने से। तो आज का ये सेशन आप ही लोगों के लिए, ताकि आप गिव अप ना करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो और सिलेक्शन लेकर जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करो, ये मेरा मोटो है आज का इस सेशन रखने का। सो आज मेरे साथ यहाँ पर वतन कुमार गोयल हैं। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने IBPS क्लर्क क्लियर किया था 2017 में एंड करंटली वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो उनसे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर थोड़ा सा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप भी अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स के साथ। ठीक है, फुल डेमोक्रेसी आपके पास है, आपको यहाँ पर मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो एंड नो डाउट कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, उनके कुछ एक बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं 17 मार्च से। तो आप उनके लाइव कोई भी सेशंस मिस ना करो, तो उसके लिए आपको चाहिए आप सब्सक्रिप्शन लेकर जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ऑल राइट, एंड अनअकैडमी पर कॉम्बैट भी रहता है एवरी संडे 10 बजे बैंकिंग के लिए। मेक श्योर आप उस टेस्ट को दो, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट वो रहता है, आपको पता लगता है जिनके साथ आपका फाइनल कंपटीशन होने वाला एग्जाम में आप उनके बीच में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारे फायदे देता है आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है वो आपको जरा मैं बता दूं। यहाँ पर जो लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको अपना गोल चूज करना है, प्लस पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे। जो आपको सुटेबल लगे क्लिक ऑन दैट। आपके लिए डिस्काउंट ऑफर भी है, अगर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं VIBHA विभा, इससे आपको इंस्टेंटली मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल राइट, सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि 2021 में आप अपना जॉब पक्का कर पाओ। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं हम मिस्टर वतन कुमार गोयल के पास एंड लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑल राइट, चलिए तो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं वतन कुमार गोयल। सो सबसे पहले तो वेलकम सर, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ओके, तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें स्टूडेंट्स को, so that they can get an idea about you कि आप कहाँ से हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। तो आप थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स को अपने बारे में यहाँ पर बताएंगे तो इट वुड बी ग्रेट। ओवर टू यू जी सर। मैम, जैसे कि आपने ऑलरेडी बता ही दिया है एस्पायरेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम वतन कुमार गोयल है। मेरी रूट्स हैं मुजफ्फरनगर से। मैंने बीटेक ग्रेजुएशन किया है मेरठ से और 2015 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की थी। करंटली मैं गाजियाबाद में सेटल्ड हूँ और 2017 में मैंने अपना ये यूनियन बैंक ज्वाइन किया था। ओके, तो और आपने मैं बीटेक किया है? हाँ ओके, मैम, आपने बीटेक बीटेक किया। किया है, ऑलराइट। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा मैं अपने एकेडमिक्स के टाइम पे। ओके जी ओके, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर कैसे आपने मतलब बैंकिंग डिसाइड किया कि आपको बैंक में जाना है? मतलब आपने बीटेक किया देन आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बैंक में जाना है? मैम, हुआ ये है कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट, मैंने बताया ना एवरेज स्टूडेंट था, तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक फाइनेंस कंपनी है SBI कार्ड्स, जो SBI बैंक की सब्सिडरी है। तो वो हमारे बैंक में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो उसमें मैंने जॉब की है 6 मंथ्स। तो उसमें जाके मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री के तरफ थोड़ी मुझे नॉलेज गेन हुई कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या होता है। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उसके बाद मैंने बैंकिंग एग्जाम को देने की प्लान किया। ओके, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट थे? जी मैम। तो एवरेज स्टूडेंट, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गया एक्चुअली। आपने बोला आप एक एवरेज स्टूडेंट थे और आपने बोला आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था
तो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट अगर कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो उससे अच्छी बात क्या होती है? तो फिर आपने मतलब कैसे ये डिसाइड किया, मतलब आपको कहीं भी डर नहीं लगा जरा सा भी कि मैं अच्छी खासी अपनी जो मेरी जॉब लगी है, मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, आई एम क्विटिंग दैट जॉब एंड आपने तैयारी स्टार्ट की, जैसा आपने बोला बैंकिंग की, तो आपको कहीं भी डर नहीं लगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन बहुत है और अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ तो आप इस जॉब से भी जाओगे, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आया कभी? मैम एक्चुअली डर तो लगता है, थॉट्स भी आते हैं इस तरह के, बट क्या था, मेरा ना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था एसबीआई कार्ड्स में जॉब करते हुए। मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना है। ओके। तो मैंने सोचा कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहना है तो फिर बैंक से ही जुड़ेंगे। तो जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर फियर वाला फैक्टर कम हो जाता है। तो हम्म। इसलिए फिर मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया जो मेरे लिए काम कर गया। ये बात है भाई, जिस काम में लकी। इंटरेस्ट हो वही करना होता है भाई। ये नहीं कि पीयर प्रेशर में आकर या फैमिली वालों ने बोला कि यही करना है, जो इंटरेस्ट हो उस चीज के साथ जाओ, वही काम करने में मजा है ना? आफ्टर ऑल हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट। हैप्पीनेस सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपको उसी काम में मिलती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना? तो किसी के प्रेशर में आकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई वुड से कि मत करो, जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज के साथ जाओ। तो चलिए सर, तो अब मैं आपकी आते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल पर, मैम। ताकि जो एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिले। तो आप अगर बता पाए कि क्या आपने मतलब कैसे आपने तैयारी की थी, कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए और किस तरह से फिर आपका सिलेक्शन हुआ फाइनली आईबीपीएस क्लर्क 2017 में? तो ओवर टू यू सर। जी मैम, जैसे मैंने दिसंबर 2016 में जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया मैंने, तो उसके बाद, सॉरी, दिसंबर 2015 में मैंने जॉब क्विट की। उसके बाद 16 में मैंने लक्ष्मी नगर जाके एक कोचिंग ज्वाइन की, क्लासरूम कोचिंग कराते थे वो, और वहाँ पे 200-250 बच्चों का बैच हुआ करता था। वहाँ पे पढ़ना इतना ही मुश्किल था जितना, मतलब आप समझ सकते हैं 200-250 बच्चों में कैसे पढ़ाई होगी। बिल्कुल। वहाँ पे क्वेरी भी पूछने के लिए ऐसे मन में आता था कि यार 250 बच्चों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, मेरी जो क्वेरी है हाँ वो हाँ, बहुत छोटी, इजी ना हो। तो बिल्कुल, इस ये तरह की थॉट सबके प्रॉब्लम मन हुई। में आना मतलब तो नो डाउट ये थॉट्स आती हैं कि इतने स्टूडेंट्स के बीच में कैसे पूछेंगे। बिल्कुल। ओके। तो पढ़ाई चल रही थी, अपना एफर्ट दे रहे थे, घर पे भी, क्लासरूम भी जा रहे थे। उसके बाद 16 के जो मैंने 3 एग्जाम्स दिए, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। तो ओके। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ मेरा दोनों ही प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ में आई गोट मेंस क्वालिफाइड, देन आई अपीयर फॉर इंटरव्यू, और उसके बाद मेरा मेरिट में 0.25 मार्क्स से आई लेफ्ट आउट, मैं मेरिट आउट हो गया उस टाइम पे 2016 में। फिर 17 में मैंने फिर से एग्जाम्स दिए तो मेरा ये आईबीपीएस क्लर्क मैम क्लियर हो गया, देन आई सर ज्वाइन द आपने बैंक। बताया कि मतलब पहले आपका प्री भी नहीं निकला, तो मतलब जाहिर सी बात है, मतलब डिमोटिवेशन वहीं पर आ जाता है, वहीं पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई प्री ही नहीं निकल रहा, कल को मेंस कैसे निकालेंगे? और सेकेंडली आपने बताया कि 0.25 से आप रह गए थे मेरिट में आने से, तो मतलब क्या वो चीज थी जिसने आपको मतलब हमेशा मोटिवेटेड रखा? आपको कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि मतलब नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी वी फील लाइक गिविंग अप, हमारा जब एक दो बार एग्जाम क्लियर नहीं होता तो हम गिव अप वाली फीलिंग हमें आने लगती है, तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा? व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड सर? मैम, मुझे मेरे साथ ना, एक्चुअली मेरे साथ 2-3 प्लस पॉइंट थे। एक्चुअली पहला प्लस पॉइंट तो ये था कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, मतलब मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे कि गो विद योर इंस्टिंक्ट्स, गो विद योर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें लगे रहो, यू विल गेट योर गोल, जो भी आपका गोल है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो फैमिली का ही रहता है। दूसरा सपोर्ट मेरे साथ था, एक्चुअली मेरी इंटरेस्ट थी मतलब क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने कॉलेज टाइम में अपनी यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में भी रिप्रेजेंट किया है। तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, वाओ। डिफीट एक्सेप्ट करना तो सीखा ही नहीं है। तो ओके, तो आप ये एक मतलब स्पोर्ट्स चीजें पर्सन भी दोनों रहे हैं, एड अप तो होगी। आई कैन से यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आपने बताया आप नेशनल खेले हो एंड बैंकिंग एग्जाम भी आपने निकाल लिया है। ओके, तो मतलब यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन आई कैन से। चलिए, तो फिर अच्छा, तो आपका फैमिली सपोर्ट, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है भाई। आप अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो। एंड सर आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया? एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब हर सब्जेक्ट पर आप किस तरह से फोकस करते थे, कैसे मतलब
फ्रॉम द स्क्रैच आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की, ताकि एस्पिरेंट्स जो नए यहाँ पर अभी जो उतरे हैं तैयारी करने, उनको एक आइडिया हो पाए कि मतलब कैसे उनको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो आप बता पाएँ तो? एक्चुअली एक्चुअली मैम फर्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। मैं वही क्लासरूम डेली सुबह उठ रहा हूँ, क्लासरूम जा रहा हूँ, आके लोड्स ऑफ होमवर्क कर रहा हूँ, उसी में मेरा पूरा दिन निकल जा रहा है, जो मुझे क्लासरूम से होमवर्क मिल रहा है। मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है। तो मतलब शुरू के मेरे 3 महीने बिल्कुल वेस्ट हो गए। उसके बाद एग्ज़ाम हो गए, तो मुझे अपनी क्लैरिटी पता चली कि यार अभी तो प्री भी नहीं निकला। तो उसके बाद फिर मैंने अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाना शुरू किया कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तब मुझे पता चला अनअकैडमी और अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे थे यूट्यूब पे। तो ऑनलाइन कोचिंग का मुझे बेनिफिट लगा कि अपने कन्वीनियंट टाइम पे देख सकते हैं, कोई पीयर प्रेशर नहीं है ग्रुप का कि 200 बच्चों की क्लास में क्वेरी कैसे पूछे। तो मतलब मेरे स्टडी टाइप को मुझे ऑनलाइन कोचिंग मुझे सूट किया। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई शुरू की, मॉक टेस्ट काफी दिए जिन्होंने मुझे हेल्प किया। और मेरी ओनली स्ट्रेटजी ये रहती थी कि जो सब्जेक्ट मुझे आता है वो मैं उसके नोट्स नहीं पढ़ूंगा, वो मैं मॉक टेस्ट जब दूंगा मेरा उससे ही रिवीजन हो जाएगा। जैसे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं मैथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा मेरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा। मैं अदर सब्जेक्ट्स को टाइम देता था। दूसरा मुझे पता है कि मैथ का मुझे एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट देनी ही पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम में क्या अच्छी हो, उसमें आपका टाइम, आपको अगर आंसर है तो विद इन 5 सेकंड्स आप आंसर टिक कर दोगे। तो जीएस ऐसे ही इंग्लिश होता है, आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई टाइम नहीं स्पेंड करना। आप ग्रामर के अपने रूल्स अच्छे करो, थोड़ी वोकैब अच्छी करो, डायरेक्ट आप जाओ आंसर टिक करो, दैट्स इट। तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे मैथ और रीजनिंग पे लगे रहते हैं। सिलेक्शन कराती है इंग्लिश और जीएस, जैसा मुझे लगता है। मतलब मेरा सिलेक्शन मैथ मेरी अच्छी थी, मैंने जीएस और इंग्लिश पे एफर्ट दिए तो उससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। जीए बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। मैं भी बैंकिंग एस्पिरेंट रही हूँ। जीए जीए ही है जो आपको मतलब डुबा भी सकता है, बचा भी सकता है। आपकी नैया पार भी लगा सकता है, आपको डुबा भी सकता है। जीए वो सेक्शन होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, तो हमें यही करना है, ठीक है? जो बेसिक आता है उसको बार-बार नहीं पढ़ना। इंस्टेड हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। यही कहा ना आपने सर कि हमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक मॉक आता है तो टेस्ट बहुत जल्दी देना है। बिल्कुल, बेसिक आता है तो जी जी बार-बार उसी को करने का फ़ायदा नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करो। फिर जब मॉक लगाओगे आपको पता लगेगा कौन-सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप दोबारा देखो, यही करना मॉक होता है। टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने का मैम बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे आपने 1 घंटा देके मॉक टेस्ट लगाया, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कौन सा टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मेन फोकस ही उन टॉपिक पे करना है जिनके क्वेश्चन नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाया, अच्छा मेरे 100 में से 60 मार्क्स आ गए, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, और उसको साइड में रख दिया। नहीं, जो बाकी 40 का अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपको मेन उससे वही गेन करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद वाला ही टाइम इंपॉर्टेंट है, उसका इंट्रोस्पेक्ट करना कि मेरा कौन सा टॉपिक मुझसे नहीं हुआ। बिल्कुल, यही यही वो चीज़ है जो आपको करनी है और यहाँ पर गलती कर जाते हो। आप लोग मॉक देकर ना खुश हो जाते हो, मैंने आज ना 2 मॉक दे दिए। भई 2 मत दो, 1 मॉक दो लेकिन इतने अच्छे से उसको एनालाइज़ करो। 1 घंटा जो मॉक देने पर लगाया, 1 घंटा उसको एनालाइज़ करने पर लगाओ। कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, उसको जब तक सुधारोगे नहीं तो क्या फ़ायदा? तो मॉक देने के बिल्कुल। बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यही चीज़ आपको करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है? आई होप सारे पॉइंट्स आप नोट कर रहे होंगे जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है और अब तक करते आ रहे थे। ऑलराइट, तो सर लास्ट में एक छोटा-सा क्वेश्चन और मेरा आपसे है। अब तो आप वर्क कर रहे हो मतलब बैंक में, यू आर वर्किंग जी इन मैम। अ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी मैम। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाइफ़स्टाइल कैसा है? मतलब आपको क्या अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट दिखा? कैसा लाइफ़स्टाइल है बैंक का? कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है? ताकि स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि कल को जहाँ वो जाने वाले हैं, उनका लाइफ़स्टाइल क्या रहने वाला है। तो उनको थोड़ा-सा यहाँ से भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप बता देंगे तो। तो ओवर टू यू सर। मैम मैम बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही मजा आ रहा है अपनी जॉब करते हुए। एक पहला दिन जब मेरा ज्वाइनिंग का था, मुझे याद है मैं डर रहा था। मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेट आई, मुझे ब्रांच ज्वाइन करनी थी 21 मई 2018 में। तो जब मैं ब्रांच ज्वाइन करने गया, मैं सोच रहा था कि मुझे तो अभी बैंक का कुछ भी नहीं पता, मैं तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये पढ़ के आ गया हूँ, मुझे बैंकिंग के बिल्कुल। बारे में थोड़ी पता है। तो हुँ, और मैं डर रहा था कि ब्रांच में कस्टमर्स आएंगे, पता नहीं कोई मुझे क्या कहेगा और कैसे होगा। बट कैसे मैं मतलब डील क्योंकि करूँगा उनसे? हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या है, आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है, आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो हुँ, आपका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव होता है, आपके स्टाफ, आपका ट्रेनर, आपका फैमिली, आपका कलीग, वो सब कुछ है जिनके साथ आप जॉब कर रहे हैं। तो एक बहुत ही फैमिली वाला एनवायरनमेंट रहता है। और ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर इतना है ना मैम बैंकिंग में,
कि अभी जैसे मैंने आईबीपीएस क्लर्क 2018 में ज्वाइन किया था, राइट नाउ मई में मैं एलिजिबल हो जाऊंगा अपने फर्स्ट प्रमोशन के लिए, और फर्स्ट प्रमोशन के बाद जब पीओ हो जाऊंगा उसके बाद एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। इतनी तेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किसी भी सेक्टर में नहीं है। तो मैम आई तो लव इट बैंकिंग सेक्टर, और मैं बच्चों को भी, एस्पायरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहूंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है, आप बहुत कम एज में एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ग्रोथ भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, और क्या बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, तो सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे खुद भी इतना मतलब मोटिवेटेड फील हो रहा है आपसे बात करके, मुझे काफी अच्छा लगा। एंड आई होप स्टूडेंट्स को भी एक पता लग पाया होगा क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, है ना, क्या आप गलतियां करते आ रहे थे वो आपको नहीं करनी है। और एक चीज और भी देखी होगी सर को देखकर कि गिव अप नहीं करना। भाई उन्होंने बताया 0.25 से मेरिट में रह गए, पहले प्री भी क्लियर नहीं होता था और आज क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, गिव अप नहीं करना, हारते सिर्फ तभी हो, ठीक है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, ठीक है। जिस दिन कोशिश करना छोड़ दी, गिव अप कर दिया, हार गए, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना, एक बार बेसिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक्स लगाते रहना है, और मॉक्स को एनालाइज जरूर करना है, ठीक है। मॉक देकर रख नहीं देना, उसको एनालाइज करना, जहां पर भी दिखता है ये वाला एरिया मेरा वीक है, वर्क ऑन इट, ठीक है। उस पर ही काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो सर थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू वेरी गिविंग मच योर प्रेशियस फॉर टाइम। इनवाइटिंग मी। यस सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड स्टूडेंट्स को भी आई होप मोटिवेशन मिला होगा। सो थैंक यू वंस अगेन सर, काफी अच्छा लगा। एंड सो अब आई क्लोज दिस सेशन। आई थिंक मुझे अभी सेशन क्लोज करना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है सेशन, थोड़ा सा भी अगर आप मोटिवेट हुए हो, अगर आपको बेनिफिशियल लगा है, तो इस सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करना उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर लगता है उनको भी किसी पॉइंट पर अगर मोटिवेशन की जरूरत है, तो उसे उनके साथ ये सेशन शेयर जरूर करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम मिलेंगे कितने बजे? कल मिलेंगे सुबह 9:30 with the Hindu editorial. So I hope to see you all there. And till then, keep learning, keep sharing.